Dear students, today we will discuss about the new topic of physics unit and measurement. ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Errors. What do we mean by errors in a measurement? Briefly explain the different types of errors and their causes. फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में होने वाली त्रुटियां या एरर्स को क्या होती हैं और उनके होने का कारण क्या है एवं उनका निराकरण किस तरह से किया जा सकता है या उनका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है उनकी, इस प्रश्न का मुख्य भाग है. तो फिजिकल क्वांटिटीज जनरली इसको एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ मिक्स करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ. लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. आजकल जो मॉडर्न एज में है तो आप लोग का बहुत सभी स्कूल आने के लिए बहुत प्रेरित है और इससे पढ़ने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग कहते हैं कि सुनते ही नहीं है. प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वहाँ पर आपके फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स से मुलाकात होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो मॉडर्निटी है उसके अकॉर्डिंग आज मैंने इनके बिना तो लाइफ काटना मुश्किल है. हम मेजर करते हैं, हम विचार करते हैं कि हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं उनमें कितनी एरर्स होती है. और जनरली तो हमें मालूम है कि पेरेंट्स के हिसाब से सोचें तो ये अपने आप में एरर है. हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें इन तरह के कॉन्सेप्ट पे सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग जीते हैं, इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हुए जीते भी हैं. तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है. ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारी सोच में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ थॉट्स हमारे कितने प्रकार के दोषों से, एरर्स से अफेक्टेड होते हैं और इन फ्रेंडशिप में कहाँ ब्रेक लगता है और कब हम समझ पाते हैं कि यार ये बहुत टिपिकल था या हमने गलत समझ लिया या हमने जो सोचा था वो नहीं पाया. ये सारे जो क्वेश्चंस उठते हैं, आंसर्स रहता है, हम जो मन को सेटिस्फाइड करते हैं, वो एक नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट को मैं एरर्स के साथ लेके चल रहा हूँ. तो फिजिकल एरर क्या है? While making the measurement, some uncertainty gets introduced in the measurement. As a result, the measured value is always somewhat different from the actual value. The error in a measurement is equal to the difference between true value and the measured value of the quantity. An error gives an indication of the limits within which the true value lie. Every measurement has an error. जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, डिफरेंट स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण उनका मेजरमेंट जो हमारे द्वारा लिया जाता है वो एक्यूरेट नहीं होता, वो यथार्थ नहीं होता. या ये कह लीजिए कि ऑल मेजरमेंट्स टेकन बाय अस इज नॉट एक्चुअल. हमारे द्वारा लिए गए जितने मेजरमेंट है, जितना भी मापन हमारे द्वारा किया जा सकता है, सारे के सारे क्या है? दोषपूर्ण है, एररलेस हैं. तो सारे के सारे मेजरमेंट हमारे द्वारा लिए गए दोषपूर्ण है, एक्यूरेट मेजरमेंट हम ले ही नहीं सकते. उसके रीजंस हैं. तो जो हम मेजरमेंट लेते हैं, उन मेजरमेंट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट हमारे द्वारा लिया जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हमारे द्वारा मेजरमेंट लिया गया, उसकी एक्चुअल वैल्यू से, उसके वास्तविक मान से, और जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम एरर कहते हैं. किसी
फिजिकल क्वांटिटी के मेज़र करने पर जो मेजरमेंट वैल्यूज़ आती हैं उनमें और एक्चुअल वैल्यू में, और फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफरेंस पाया जाता है उसे एरर कहते हैं। माने एरर इज इक्वल टू एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो हमने वास्तविक मान किसी फिजिकल क्वांटिटी का कि त्रुटि या एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वैल्यू माने वास्तविक मान, फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक वस्तु का वास्तविक मान माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की माइनस फिजिकल क्वांटिटी की मापी गई वैल्यू। ये हमें दर्शाता है जो एरर्स हैं। इस तरह से एरर्स की डेफिनेशन हो गई कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में एरर होती है और ये एरर हमें शो करती है किसकी तरफ, ये इंडिकेट करती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो किन के बीच में लाइज करेगी। फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू किसके बीच में, किन नंबर्स के बीच में, किन मैग्नीट्यूड के बीच में लाइज करेगी। अर्थात ये लिमिटेशन क्रिएट करती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की, एरर्स हमेशा फिजिकल वैल्यू की लिमिट को शो करती है कि एक्चुअल वैल्यू इस लिमिट में होना चाहिए। यदि एरर का परसेंटेज ये है तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस इसके बीच में लाइज करेगी। जैसे अब मैंने कहा था कि मैं कंपेयर करूंगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी से। तो जैसे हम किसी से मिलते हैं, हम उसे मेजर करते हैं, हमें वो पसंद आता है, हमारे मन को अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसके कुछ एटीट्यूड्स को मेजर करते हैं। हमारे दिमाग में उसके कुछ एटीट्यूड्स बैठ जाते हैं जो जिनके कारण वो अच्छा लगता है। अब किसी का चेहरा अच्छा लग सकता है, किसी को बात करने का तरीका अच्छा लग सकता है, या किसी को उसके हाव भाव अच्छा लग सकता है, किसी को मुस्कुराना अच्छा लग सकता है, या किसी को उसके पढ़ने और नॉलेज जो है वो अच्छी लग सकती है, और किसी का माने तेज तर्रार होना अच्छा लग सकता है, किसी को स्मार्टनेस अच्छी लग सकती है। तो हम जब किसी से अफेक्टेड होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर क्या होता है, जगह बनाता है। अब हम ये नहीं जानते कि जब वो मिल रहा था वो हमसे कितना परिचित था, हमारे बारे में क्या जानता था, तो हम अपने ढंग से उसके एट्रीब्यूट्स दिमाग में बैठा लेते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगने लगा, हम उससे मिलना चाहते हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर उसने जानबूझ के कितनी एक्शन की, उसने जानबूझ के कितने एट्रीब्यूट्स दर्शाया, वो आप नहीं जानते। आप अपने आप को समझ सकते हो, सामने वाले को नहीं समझ सकते। हो सकता है उसके अंदर भी आपसे बात करने मिलने की इच्छा हो, इसलिए वो आपको एट्रीब्यूट्स दिखा रहा हो, अपने गट्स दिखा रहा हो। तो यहाँ पर दोनों की सोच के बीच जो डिफरेंस पैदा हुआ कि हम क्या समझ रहे हैं और उसने क्या दिखाया, वो क्या समझ के हमसे मिल रहा है, सामने वाला हमसे क्या समझ के मिल रहा है, वो क्या दर्शा रहा है, और हम क्या सोच के मिल रहे हैं और हम में क्या उसके लिए कॉन्सेप्ट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से एरर क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारे द्वारा मेजर की गई है और जो फिजिकल क्वांटिटी की क्या है एक्चुअल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू से यदि हम मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस प्राप्त होगा दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एरर की डेफिनेशन हुई कि माने किसी भी चीज का मेजरमेंट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एक अनसर्टेनिटी पाई ही जाती है, एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है। उस
अनसर्टेनिटी को, जो एक्चुअल वैल्यू से डिफर करती है, जो एक्चुअल वैल्यू, वो अनसर्टेनिटी क्या होती है, वो अनिश्चितता क्या होती है कि एक्चुअल वैल्यू से डिफर करती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, माने उससे ज़्यादा हो सकती है एक्चुअल वैल्यू से या कम हो सकती है। तो जितना अधिक या जितना कम होगी वो क्या कहलाएगी, एरर्स इन मेजरमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, हाउ मेनी टाइप्स, एवरी मेजरमेंट हैज एन एरर। ध्यान रखना कि जितनी भी मेजरमेंट ली जाती हैं वे सभी की सभी एक्चुअल नहीं है। इट हैज एन एरर, 100% इट हैज एन एरर, एंड व्हाई these errors are introduced, it is discussed by us now. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स में फर्स्ट एरर हमने कहा कि डिफरेंट कांस्टेंट एरर्स। तो पहले फिजिकल के लिए कर लेते हैं, फिर नॉन फिजिकल में बताता हूँ। कांस्टेंट एरर्स, यदि हम एक ही गलती को, हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब उस एक्सपेरिमेंट में हमारे द्वारा एक इक्वल मैग्नीट्यूड की मिस्टेक बार बार आ रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू से बार बार आ रहा है। तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस इक्वली, मैंने एरर बार बार अकर्ड हो रही है, बार बार घटित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की एरर्स को कांस्टेंट एरर्स कहा जाता है। और ये किस कारण से प्रोड्यूस्ड होती है, ये प्रॉब्लम होती है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की। यदि हमने एक स्केल लिया, अब वो हमें एक 12 इंच की पटिया दी गई है, 12 इंच को नापना है, और हम एक 6 इंच की स्केल से नाप रहे हैं। हम देख रहे हैं बार बार हम नापते हैं तो हमें वो 12 इंच की जगह पर 12 इंच की जगह पर 12 इंच पॉइंट समथिंग मिल रहा है, 12 इंच से 1-2 इंच ज़्यादा मिल रहा है। हर बार हमें 12 इंच की जगह 13 इंच मिलता है। मान लो कितना मिलता है, 13 या 14 इंच मिलता है। हमने 10 बार नापा, 10 बार मेजर किया, हमें 14 पॉइंट समथिंग, 14, 13.9, 13, 14, इस तरह से जो वैल्यूज है वो 14 के आसपास ही मिल रही है। और सामने वाला कह रहा है कि इसकी एक्चुअल साइज जो है वो 12 इंच की ही मैं काट के लाया हूँ, 2 फुट की मैं काट के लाया हूँ, तो इसकी लंबाई, लेंथ कितनी होना चाहिए, 12 इंच ही होना चाहिए। सर 1 फुट बोला, 2 फुट बोल दिया, 1 फुट की काट के लाया हूँ तो इसकी लेंथ क्या होना चाहिए, 12 इंच ही होना चाहिए। लेकिन हम जब मेजर कर रहे हैं स्केल से, 6 इंच के स्केल से, तो हमें वो लेंथ 13, 14 प्लस समथिंग और मिल रही है। हमने कई बार किया, मेजर किया, ये तो 12 इंच की है, हमें 14 की मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कांस्टेंट एरर आ रही है, इक्वली 2 से वो डिफर कर रहा है एक्चुअल वैल्यू से। तो इसका असर क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे स्केल में गड़बड़ है, या उसने जो इस स्केल का से नाप के लाया है उस स्केल में गड़बड़ है। तो या तो हम मान लेते हैं कि उसका स्केल सही था, वो एक्चुअल वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जिस स्केल से हम मेजर कर रहे हैं वो स्केल गलत है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्केल चेंज करके देखेंगे, एक की जगह डिफरेंट स्केल लेंगे और मेजर करेंगे। अब हमें वैल्यू यदि चेंज हो जाती है तो ये कांस्टेंट एरर ड्यू टू माने मेजरमेंट स्केल है। तो द एरर्स विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स। Such errors are due to the faulty calibration of the scale of instrument। कि ऐसी त्रुटियां जो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को सेम अमाउंट, इक्वल वैल्यू से क्या करती हैं, माने इक्वल वैल्यू से डिफर करती हैं। ऐसी त्रुटियां जो कि किसी एक्सपेरिमेंट के परीक्षण में समान रूप से पाई जाती, समान रूप से बार बार पुनरावृत्ति करती हैं, क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट एरर्स कहलाती हैं, अचर त्रुटियां कहलाती हैं। सच एरर्स आर ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं, इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो मूलतः आपके दिए गए स्केल, आपके इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिया गया है उस इंस्ट्रूमेंट के गलत अंशांकन के कारण होती हैं। तो कांस्टेंट एरर्स क्या है, कांस्टेंट एरर्स
द एरर्स which is repeated errors into same amount, which is repeated errors in same amount is known as कांस्टेंट एरर्स। ऐसी सभी त्रुटियां फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में होने वाली ऐसी सभी एरर्स जिसमें कि एक समान मैग्नीट्यूड की पुनरावृत्ति होती का रिपीटेशन होता है। क्या होता है? का रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है, तो ऐसे को कांस्टेंट एरर्स कहते हैं। और ये जो एरर्स हैं वो मूलतः इंस्ट्रूमेंट की गलत कैलिब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती हैं, अर्थात गलत अंशांकन के कारण उत्पन्न होती है। मतलब हमें जो, यदि हमें स्केल जो दिया गया है उसमें मिलीमीटर और इंचेस के जो पॉइंट हैं वो यदि सही ढंग से ना लगाए गए हों या उनमें मिस्टेक हो तो इसके कारण हमारे मेजरमेंट में भी मिस्टेक आएगी। और चूंकि ये एक ही स्केल को हम रिपीट करके कंपेयर करेंगे, बार बार स्केल को रिपीट, तो ये जो इसकी जो एरर थी, जितनी एरर थी वो उतने ही टाइम से रिपीट होते जाएगी। इस कारण से हर मेजरमेंट में हमें इक्वली क्या मिलेगा? इक्वल अमाउंट में बराबर की मिस्टेक, बराबर की एरर बार बार मिलेगी। और ऐसे एरर्स को के हटाने के लिए, एज फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में ऐसी एरर्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसी तरह की दूसरी स्किल्स का मैंने यूज करके ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यदि हमें दूसरों से सही मिलता तो हम समझ जाते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट की स्किल थी वो सही नहीं है, या हमारे पास मेजर करने की लेंथ, टाइम, मास या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम मेजर करते हैं उसकी कोई और मेथड है तो हम उस मेथड का उपयोग कर लें और उस मेथड से उसकी लेंथ को मेज़र कर लें, या जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसकी डिफरेंट मेथड या डिफरेंट टेक्निक से हम उसको मेजर करके चेक करें कि वास्तव में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत है क्या। तो कांस्टेंट एरर्स को इस तरह से क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। अब ये कांस्टेंट एरर्स जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में है वो क्या होगी वो सोचो। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि एक बार ठोकर से गिर जाते हैं तो वो ऊपर देख के चलते हैं। जैसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि वो सामने ऊपर देख के चलते हैं, नीचे देखते नहीं। तो जब नीचे पत्थर आएगा या कोई चीज़ आएगी तो उसे टकरा के गिरेंगे। एक बार गिर जाने के बाद उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। मतलब यदि एक फ्रेंड धोखा दे रहा है, एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया किसी आदत के कारण, तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ उस हैबिट को नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी का नेचर ही वैसा है, तो वो जिससे भी मिलेगा उससे, उसके बिहेवियर में वो नेचर उसका सामने आएगा ही, और सामने आएगा तो फिर गिरेगा। माने क्या होना है कि फिर से उसका ब्रेकअप होना तय है, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट एरर है। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? किस कारण उत्पन्न हो रही है ये एरर? ब्रेकअप किस कारण हो रहा है? क्योंकि हमें एक नेगेटिव हैबिट्स है, हमारे जो कि हमारे नेचर का पार्ट है, और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो फॉल्ट कहाँ है? हमारे नेचर में, हमारे नेचर की नेगेटिव हैबिट्स में। हम उस नेचर की नेगेटिव हैबिट को यदि दूर कर दें तो कम से कम जो ब्रेकअप्स हुए नए केसेस में, उस तरह के ब्रेकअप नहीं होंगे हमारे फ्रेंड से। ओके, तो कांस्टेंट एरर क्या थी अब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक एरर्स जो पूरे सिस्टम के कारण उत्पन्न होती है। तो सिस्टमेटिक एरर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में ऐसी एरर्स जो सिस्टम के कारण प्रोड्यूस होती हैं, उस पूरी की पूरी एरर्स को सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं, और हिंदी में से कहा जाता है वर्गीकृत त्रुटियां। तो सिस्टमेटिक एरर्स को फिर से माने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इस सिस्टमेटिक एरर, एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है मेजरमेंट के लिए। आपको अच्छे से मालूम होगा
कि मेजरमेंट के लिए एक कंप्लीट सिस्टम काम करता है। सिस्टम किसे कहते हैं? जहाँ के अलग अलग चीजें मिलकर काम कर रही हो। जैसे एक यूजर होगा, माने एक साइंटिस्ट होगा, या एक सामान्य क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट को कर रहा है वो होगा। दूसरा, एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो दोनों को मिला के फिर तीसरा अरेंजमेंट होगा। उस अरेंजमेंट के होने के बाद जब हम मेजर करेंगे ऑब्जर्वेशन, तो हमें क्या मिलेंगे? ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, सिस्टमेटिक, पूरे सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। अब सीधा सा चीज दिख रहा है, सिस्टमेटिक एरर्स में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक्सपेरिमेंट करने वाला यूजर एक हो गया। दूसरा, एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेटस हो गए। तीसरा, उनका अरेंजमेंट हो गया कि उनको अरेंज किस तरह से करना है। और चौथा, ऑब्जर्वेशन लेना हो गया। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसको सिस्टमेटिक एरर भी 4 टाइप्स की हो गई। यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर्स में मैंने लिखा, द एरर्स विच टेंड्स टू ऑकर इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर्स। दीज एरर्स में ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ऐसी एरर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इन वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अर्थात ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, ऐसी जो एरर्स है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, जिनमें या तो हर समय वैल्यू इंक्रीज होके आ रही हो, एक्चुअल वैल्यू से अधिक आ रही हो, या एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही। दोनों में से एक ही होना चाहिए कि यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू या तो पॉजिटिव आए या अधिक ही आए, या नेगेटिव ही आए। तो दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, तो ऐसी एरर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर्स। कि द एरर्स which tends to occur in one direction, the errors which tends to occur in one direction either positive or negative are called systematic errors. These errors may be of the following types. इस तरह की जो एरर्स हैं, जो पॉजिटिव एक साइड में हो या कंप्लीट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, माने प्लस प्लस में जा रही हो या नेगेटिव में जा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में जो एरर्स हैं उनके 4 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब क्या है, सिस्टम के 4 पार्ट हैं, तो सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दीज एरर्स occur due to inbuilt defect of the measuring instrument. This error can be detected by measuring a physical quantity with 2 different instruments of the same type or by measuring 2 different methods. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, चूंकि एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज करके हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उनका कंपेयर करते हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो स्पष्ट सो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट्स की इनबिल्ट ऑपरेशन में ही प्रॉब्लम पैदा हो गई हो, कि जब वो बनाया जा रहा था, किसी इंस्ट्रूमेंट को जब बनाया जा रहा था, उसी समय उसके कैलिब्रेशन से लेके या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किसी तरह का फॉल्ट हो गया, किसी तरह का फॉल्ट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में जो एपरेटस बनेगा वो फॉल्टी होगा। वो क्या होगा? फॉल्टी होगा, वो दोषपूर्ण होगा। यदि किसी एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट के निर्माण के समय, ठीक है, ही यदि उसमें दोष उत्पन्न हो जाए या कोई इंस्ट्रूमेंट एपरेटस दोषपूर्ण बना दिया जाए, फॉल्टी ही बना दिया जाए, तो उससे लिए गए मेजरमेंट भी क्या होंगे? एरर्स लेस होंगे। उससे बने हुए मेजरमेंट क्या होंगे? एरर्स लेस होंगे, माने एरर्स के साथ होंगे, उसमें एरर्स पाई ही जाएगी, उनमें क्या होगी? हमेशा एरर्स होगी। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर दिया है, दिस एरर कैन बी, और इस एरर को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कि उस इंस्ट्रूमेंट को बदल दो, दूसरे इंस्ट्रूमेंट, उसी प्रकार के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का
यूज कर लो। यदि उनमें भी इस तरह का दोष आता है तो आप जो अदर मेथड्स हैं मेजरमेंट की, अदर मेथड्स हैं, उनका यूज करो। और उनका जब यूज करोगे तो हमें क्या होगा कि एक्चुअल वैल्यू के करीब मेजरिंग वैल्यू हमारी से ये दोष कम से कम हमारा हट जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हमारी खत्म हो जाएगी। जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स की जब दोनों जा जो हैं, उसमें दो जा होते हैं, दोनों जा को मिलाते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स, मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के जीरो सेम लाइन में आना चाहिए। दोनों के जीरो क्या होना चाहिए? सेम लाइन में आना चाहिए। लेकिन यदि हमने मिलाया और दोनों के जीरो सेम लाइन में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसमें एक एरर क्रिएट हो जाएगी, एक एरर क्रिएट हो जाएगी, जीरो एरर जिसको बोलते हैं। तो ये एरर क्रिएट हो गई, किसके कारण हुई? ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस ही हमारा सही नहीं था, जिसके कारण हमारे मेजरमेंट में मिस्टेक हुई। अब आ जाते हैं हमारी नॉन फिजिकल एग्जाम्पल में, इंस्ट्रूमेंटल एरर। कुछ लोग इस तरह के ब्रेन वाले होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव ब्रेन के होते हैं, जिनको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव ब्रेन, कि उनके दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं आती, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा आता है। तो क्रिएटिविटी नहीं है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा आता है, तो और सामने वाला उनको यदि मेजर गलत कर दे कि बहुत क्रिएटिव ब्रेन का है, तो वो जब मेजर करेगा उसके अकॉर्डिंग तो हमेशा क्या होगा कि उसके जो कैलकुलेशन है वो हमेशा फॉल्स हो जाएंगी। एक व्यक्ति जिसकी सोच कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम कंस्ट्रक्टिव लेके सोच लें, डिस्ट्रक्टिव वाले को हम कंस्ट्रक्टिव लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं कि यार ये आदमी इस तरह का काम करेगा, इस तरह की इसकी थॉट्स हैं, तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, इंस्ट्रूमेंट गलत है, तो रीडिंग्स जो आएंगी वो भी बाएं आएंगी, आपके फेवर में नहीं आएंगी। तो वन टाइप एरर होगी। सिस्टम में दो लोग हैं, हमारे नॉन फिजिकल सिस्टम में भी दो लोग हैं, दोनों के थॉट्स हैं, दोनों की मेजरिंग है, दोनों के थॉट्स हैं, दोनों की मेजरिंग है, और दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को क्या शो कर रहे हैं और दोनों एक्चुअल क्या है, ये दोनों पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि हर आदमी खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह की सोच रखता हूँ, मैं किन किन डिफरेंट कंडीशंस में क्या बिहेव करूँगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हो गई नॉन फिजिकल हमारे एग्जाम्पल में। सेकंड, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। सेकंड जो आपका है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, दीज एरर्स आर ड्यू टू द limitations of the experimental arrangement. These errors are due to the limitations of the experimental arrangement. Such error cannot be eliminated altogether, but necessary corrections can be applied. माने अपूर्ण व्यवस्था, जो अपूर्ण तकनीक जो है, imperfection in experimental technique, जो हमारी प्रायोगिक व्यवस्था है उसमें अपूर्ण तकनीक का प्रयोग, प्रायोगिक व्यवस्था में अपूर्ण तकनीक का प्रयोग भी क्या है? अपूर्ण त्रुटि कहलाता है। अब मैंने इसके कारण भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है, जो भौतिक राशि का मापन है, उसमें एरर्स उत्पन्न होती है। किस कारण से होता है? कि जो टेक्नोलॉजी से इंस्ट्रूमेंट को क्या करना था, अरेंज किया जाना था, उसके लिए मापन के लिए उसे उसकी अवस्था वैसी नहीं रखी गई। मतलब किसी भी प्रयोग में मापन के लिए जो उपकरणों की भौतिक अवस्था की एक लिमिट होती है, और इस प्रकार की त्रुटि व्यवस्थापन में यदि कर दी जाए, कोई तकनीकी त्रुटि हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ऐसे दोषों को क्या कि माने खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसमें संशोधन किया जा सकता है, आवश्यक संशोधन ही किए जा सकते हैं। यदि अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने जो तकनीकी प्रॉब्लम की बात की कि हम सिंपल पेंडुलम का एक जी निकालने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं, 10th में आप लोगों को दिखाया गया होगा
कि सिंपल पेंडुलम का हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में डोरी से लटका कर हम उसे हिलाते माने एक तरफ पुश कर देते हैं और फिर उसकी नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन है उनको काउंट करते हैं और टाइम देखते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन भी काम करता है, लेकिन फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट जब लेंगे तो हम निश्चित है कि उससे क्या होंगे, हमारे जो मेजरमेंट है वो प्रभावित होंगे। इसी तरह से यदि हम उस सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर कर रहे हैं और ले जाके यहाँ से सीधा दिल्ली में करें, तब भी उसमें डिफेक्ट्स पैदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का है जी, उसका मान चेंज होता है, तो अलग अलग स्थानों पर ले जाने पे उसके मान चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो, पूरी तरह से उसको अलग नहीं कर सकते। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो है, एक व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रह रहा है उन परिस्थितियों के अनुकूल बिहेवियर करता है। आप यदि चाहो तो जो जिन हालात में रह रहा है उसकी सोच उसी तरह की होगी, जो जिन परिस्थितियों में रह रहा है उसकी सोच उसी तरह से होगी। अब यदि दो डिफर पर्सन है, एक महलों में रह रहा है, एक झोपड़ों में रह रहा है, और दोनों की सोच का अंतर तो आएगा ही, दोनों की सोच में डिफरेंस आएगा। अब जो उसके कारण मेजरमेंट में है कि हम अपनी तरह सोच रहे कि हम इस चीज़ के लिए इतनी संवेदना लेके आते या हम इसके लिए कितना डिवोटेड होते, तो वो व्यक्ति उस तरह का नहीं सोचेगा। यहाँ पर जो दोनों के मेजरमेंट होंगे, जो दोनों की सोचों का अंतर होगा, दैट विल बी इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक। सी, सिस्टमैटिक एरर का पॉइंट सी, पर्सनल एरर। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कॉपी चेक करने जाते हैं लोग, तो बीवी से लड़के जाते हैं और बाट हमारी लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति केयरलेसनेस हो, यदि व्यक्ति में केयरफुली काम ना कर रहा हो, प्रिकॉशंस को ध्यान ना रख रहा हो और प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूजर की मानसिक स्थिति सही ना हो, वो परेशान हो या असावधान हो, या उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट के जो प्रिकॉशंस हैं उनको यूज नहीं किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो एरर्स क्रिएट होती हैं, दैट एरर्स इज कॉल्ड पर्सनल एरर। These errors arise due to individual's bias, lack of proper setting of apparatus, or carelessness in taking observation without observing proper precautions। इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की त्रुटियां, इस प्रकार की एरर्स जिनमें एक्सपेरिमेंट करने वाला किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, या उसे लगता है कि ऐसा ही होगा, इस एक्सपेरिमेंट को करूंगा तो इसकी व्यवस्था ऐसे होती है, जैसे बोलते हैं ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो पूर्व से माने पहले से उनके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सही ना हो, उसे हम कह रहे हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, या जो सेटिंग थी एपरेटस की सेटिंग, उसने एपरेटस की प्रॉपर सेटिंग वो ना जानता हो, या एपरेटस को प्रॉपर सेट ना कर पा रहा हो, जो उचित अवस्था में हमारे एपरेटस को सेट किया जाना था, व्यवस्थित किया जाना था, उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, या वो परीक्षण लेने में, ऑब्जर्वेशन लेने में गलती करता हो, या उसके द्वारा ऑब्जर्वेशन लेने में असावधानी बरती जाती हो, या उसके द्वारा, या उसने ऑब्जर्वेशन लेते समय प्रिकॉशंस का, जो उस एक्सपेरिमेंट के और इंस्ट्रूमेंट के या एपरेटस की प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, उनको यूज ना किया गया हो। इन कारणों से, इन समस्त कारणों से जो एरर मेजरिंग में होती है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर में इन कारणों से जो एरर होती है,
उन एरर्स को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर्स। सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड if measurement are repeated by different persons are removing the personal bias as far as possible. if जो एरर है, इस एरर को दूर करने के लिए या तो पर्सन्स, अलग अलग पर्सन्स उस एक्सपेरिमेंट को करें और उससे ऑब्जर्वेशन लें, ऐसा करके दूर कर सकते हैं, या जो एक्सपेरिमेंट करने वाला यूजर है उसके दिमाग से उस बायस को, उस पूर्वाग्रह को खत्म कर दिया जाए, उस पूर्वाग्रह को हटा के वो स्वयं काम करे। तो इस प्रकार की एरर्स दूर हो सकती हैं। पर्सनल एरर्स, अब हमने पहले कहा था कि ये सिस्टम है, सिस्टमेटिक एरर में एक सिस्टम पे काम हो रहा है और सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं वो फॉल्टी हो सकती हैं। पर्सन्स के थॉट्स फॉल्टी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस सही नहीं हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, या इम्परफेक्ट अरेंजमेंट हो सकता है, या पर्सनल एरर हो सकती हैं मनुष्य के दिमाग के कारण, या एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस, तो जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो पर्सनल एरर्स क्या है? किसी एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति की असावधानी, किसी एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति की असावधानी या उसके एपरेटस के उचित ढंग से व्यवस्थित ना करने, या उसके किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित होने, या उसके प्रेक्षण लेते समय, ऑब्जर्वेशन लेते समय प्रिकॉशंस या सावधानियों का प्रयोग उचित रूप में ना लेने के कारण जो एरर्स उत्पन्न होती हैं, जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, उन एरर्स या उन त्रुटियों को क्या कहा जाता है? पर्सनल एरर्स। और इन एरर्स को, पर्सनल एरर्स को दूर करने के लिए, पर्सनल एरर्स को दूर करने के लिए या तो हम पर्सन्स बदल कर प्रैक्टिकल कर लें, उस एक्सपेरिमेंट को कर लें और ऑब्जर्वेशन ले लें, एक बात, या जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके दिमाग से उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो पूर्वाग्रह हैं, जो थॉट्स हैं, उनको हटा दिया जाए और उसे फिर से एक्सपेरिमेंट करने को कहा जाए। तो इस तरह से हम पर्सनल एरर्स को बहुत कुछ कम कर सकते हैं। अब हमारे नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट में पर्सनल एरर्स का क्या रोल है? तो हमारे नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट में पर्सनल एरर्स जो रोल प्ले करती है कि हमारे पर्सनल इश्यूज होते हैं, ईगोज, हमारे पर्सनल इश्यूज और ईगोज, या केयरलेसनेस कि सामने वाले ने कहा कि अपन 5 बजे मिलेंगे, अपन भूल गए, गए नहीं, और सामने वाला खड़ा आके क्या इंतजार करते रहा, या फिर ये हो कि हमने कहा कि यार ठीक है अपन लोग साथ में पिक्चर चलेंगे, अपन भूल गए, या हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, कि तुम भी पहुँचो मैं भी पहुँच रहा हूँ, दोनों पहुँचते हैं, पिक्चर देखेंगे, लेकिन एक तो पहुँचा, पिक्चर देख के लौट आया, दूसरा पहुँचे ही नहीं। तो ये पर्सनल एरर्स हैं। नॉन फिजिकल एग्जाम्पल में हमारी पर्सनल एरर्स क्या हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं, भूल जाते हैं, या तो हम पर्सनल प्रॉमिस करके भूल जाएं, या हम बुलाएं जानबूझ के ना जाएं बदला लेने के लिए, या ईगोस हमारे हावी हो जाएं कि नहीं हम क्यों झुके या वो क्यों झुके, या किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए और हम सही गलत को सही और सही को गलत मान लें। तो इन कंडीशंस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर्स। ओके, नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेस, अब क्या होता है, इसको जो जिस जगह हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट पर फिजिकल कंडीशंस का यदि अफेक्ट है और फिजिकल कंडीशंस अफेक्टेड करती हैं, तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो क्या कहलाती हैं? एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। दीज एरर्स arise due to change in external condition
लाइक फ्रिक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, वाइंड। कहने का मतलब है कि हम यदि किसी एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में होना है, माने किसी जनरल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना है और उस दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाए, उस दिन जिस दिन हम एक्सपेरिमेंट करें उस दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाए, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों चेंज होगा। जैसे साउंड है, साउंड का एक एग्जांपल ले लो कि हम जब सामान्य माने रूम टेम्परेचर पर बोलते हैं तो हमारी जो